नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर बवाल जारी है। तेजस्वी यादव ने अब चुनाव बहिष्कार की धमकी दे दी है। तेजस्वी का आरोप है कि पहले वोटर सरकार चुनते थे, अब सरकार वोटर्स चुन रही है। ऐसे में बिहार चुनाव का रिजल्ट अभी से फिक्स किया जा रहा है। किसे कितनी सीटें आएंगी, कौन कितने वोट पाएगा, ये सब फिक्स किया जा रहा है। तेजस्वी का आरोप है कि चुनाव आयोग असली खेल 1 अगस्त से खेलने की तैयारी में है। ऐसे में चुनाव का कोई मतलब नहीं बचता, इसलिए मौजूदा सरकार को ही एक्सटेंशन दे दिया जाए और विपक्ष चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार करे। तेजस्वी के साथ राहुल गांधी भी कदम ताल कर रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक की कहानी सुना रहे हैं, इलेक्शन चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच अब बीजेपी ने पलटवार शुरू कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी अपना हश्र जानते हैं, इसलिए हार मानकर भागने की तैयारी में है। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन बॉयकॉट की बात सिर्फ जुमला है? सवाल यह कि 51 लाख वोट फर्जी कटने से विपक्ष क्यों डर रहा है? सवाल ये कि क्या विपक्ष ने चुनाव रिजल्ट से पहले ही फेस सेविंग का रास्ता तलाश लिया है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जबरदस्त तकरार जारी है। चुनाव आयोग ने एसआईआर का काम 90% तक पूरा कर लिया है। मतलब साफ है, बिहार का चुनाव अब इसी नए वोटर लिस्ट पर होना तय है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने इसके विरोध में नया शिगुफा छोड़ा है। तेजस्वी ने बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी दे दी है, तो राहुल गांधी इलेक्शन चोरी का आरोप लगा रहे हैं। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. तेजस्वी के बहिष्कार वाले दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसे चुनाव से पहले ही तेजस्वी का हार मान लेना बता दिया। अरे हिम्मत नहीं है, ये हार स्वीकार कर चुके हैं, डर से भागना चाहते हैं। 2010 से भी खराब रिजल्ट होगा, 22-23 सीट से भी नीचे आएंगे। ये डरे सहमे लोग हैं, जान रहे हैं कि पिट जाएंगे, इसलिए ये लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी की धमकी सिर्फ बहिष्कार तक नहीं रुकी, बात अब गाली गलौच और गोली मार देने तक पहुंच गई है। 2 डिप्टी सीएम है, एक फाउल माउथ है और एक लाउड माउथ है। ये बात जो है आज साबित हो गया। जनक सिंह ने मेरे को माँ बहनों की लगातार गालियां दी। संजय सिंह हैं विधायक, मोराठा बांधे हुए रहते हैं, लालगंज के विधायक हैं और उन्होंने माइक भी तोड़ा। तय करने वाला अब बीजेपी के डिक्शनरी में हो गया कि ये भी अपशब्द है। ये क्या अपशब्द है? ज्यादा जोर जोर से चिल्लाएगा तो पैंट गीला हो जाएगा। ये अपशब्द थोड़ी है, टॉन्ट है, टोनिंग है, व्यंग है, इसको अपशब्द कहेंगे। लेकिन अपशब्द तो हम सुन रहे थे वहां गाली, लेकिन फिर भी हमने रिएक्ट नहीं किया। मेरे माता और मेरे पिता को गालियां पड़ रही थी, माँ बहनों की गालियां वो दे रहा था वो व्यक्ति। जी अब खिसक रही है, सत्ता में आने वाले नहीं है, ये आखिरी सत्र है तो कुछ भी कर लीजिए। दिक्कत क्या है भाजपा में? इन लोगों में अटेंशन का प्रॉब्लम है। इन लोगों को फुटेज खाली चाहिए। एक डिप्टी सीएम को मिलेगा तो दूसरा आ जाता है, फिर सर हम कॉन्ट्रैक्ट किलर है तो हम बाहर क्यों घूम रहे हैं भाई? मारो गोली। अगर मारना ही है गोली तो बोलिए, हम अपना लाइसेंसी हथियार उनको दे देते, तो मार दे हमको गोली। ऐसे थोड़ी होता है, बिना तर्क के कुछ भी बोल देना, निकल जाना।
तेजस्वी यादव के इन आरोपों का कितना इम्पैक्ट होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी फुल एग्रेसिव मोड में तेजस्वी को काउंटर कर रही है। तो बिहार में एसआईआर को लेकर पूरी तरीके से जो सियासी पिच है वो रेडी करने की कोशिश की जा रही है। अब विपक्ष यहां तक कहने लगा है कि अगर बेईमानी हुई तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में हमारे साथ हैं, अनुप्रिया जेडीयू की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपीआर, रविशंकर रवि प्रवक्ता आरजेडी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। ऐसी भी कैसी पिच आपने तैयार कर दी कि मैच होने से पहले ही आपकी जो विरोधी टीम है वो खेलने से ही मना कर रही है? देखिए, परिवारवाद के दो नवाब झूठ फैलाए बेहिसाब, सुप्रीम कोर्ट में दाल ना गले तो संस्थाओं पर डालो दबाव। ये दबाव डालने के लिए एबीसीडी शुरू हुआ है। एबीसीडी का मतलब जानते हैं, 9वीं पास होंगे तो पता चल जाता है। ए से अक्यूज करना है विदाउट प्रूफ, बी से बॉयकॉट का धमकी देना है जिसको इंडिया अलायंस के लोग ही नहीं मान रहे, सीपीआई-एमएल नहीं मान रही, कांग्रेस नहीं मान रही। सी से कार्ड विक्टिमहुड वाला खेलना, हमको गाली दे दिया, हमको शहाबुद्दीन की पार्टी बोल रही है हमको गाली दे दिया। जिनका नेता आकर बोलता है भूरा बाल साफ करो, उसका मतलब है कि भूमियार, अगड़ा, बनिया, लाला सबको साफ करना है, ब्राह्मण सबको साफ करना है। ये पार्टी बोले हमको गाली दे रहे, जो कहते हैं कि मूत्र होता है सूत्र। और डी से धमकी और दादागिरी जो राहुल जी ने की। एलओपी है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और वो बोलते हैं कि संविधानिक संस्था को, ईसीआई को देख लेंगे, तुझको देख लेंगे। वो क्या है ना, इमरजेंसी वाली मानसिकता गई ना। और वो मामला भी ईसीआई का नहीं है, मामला ईएमआई का है। ईएमआई का मतलब क्या, इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिराज चिल्ड्रन। इनको लगता है कि ये चुनाव हारेंगे तो चुनाव आयोग खराब है, ये जुडिशरी में केस हारेंगे तो जुडिशरी खराब है। अब मैं 2-3 चीजें रखना चाहता हूं आपके सामने। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ये बताए कि 98% फॉर्म वापस आ गया है। तो 98% फॉर्म वापस आ गया है और 50-60 लाख लोग जो है, जिनका कुछ मृतक है, कुछ अलग वोटर है जो अलग जहां पे रहते हैं, अगर ये गलत कटे, मैं तहसीन और आरजेडी की प्रवक्ता को चुनौती देता हूं। अब 50-60 लाख वोटर्स है, ये 1% वोटर खड़ा कर दे, 50-60 हजार वोटर खड़ा कर दे कि मेरा वोट गलत कटा है। वैसे आज इसी ने बताया है कि 1 महीने की अवधि है कि आप जाकर अपील फाइल कर सकते हैं, पर उसमें भी यकीन नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं बताना, हिपोक्रेसी कैसी होती है। राहुल गांधी की पार्टी तेलंगाना से पहले तहसीन पूनावाला और कंपनी जाते 22 लाख वोट काट दो, ये सब एक है। मध्य प्रदेश से पहले 40 लाख वोट काट दो, राजस्थान से पहले 45 लाख वोट काट दो, वो सब सेक्युलर वोट काटा था। और ये आज सारा कम्युनल वोट हो गया। एक लास्ट में मैं बात रखना चाहता हूं, एक आप प्राची जी, हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, एक मीम घूमता है, एक आंटी उतरती है गाड़ी से, वहां पे प्रदर्शन चल रहा होता है, तो आंटी बोलती है किस बात पे प्रदर्शन करते हो, तो वो बोलते हैं हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है, इनकलाब जिंदाबाद। अरे इनकलाब जिंदाबाद तो ठीक है, मांगे क्या है, तानाशाही खत्म करो। किसकी, सबकी। ये चल रहा है। डेमोक्रेसी का स्पेलिंग नहीं पता इनको, लोकतंत्र लिख रहे हैं। परिवार तंत्र वाले लोकतंत्र स्पेलिंग लिख, ना स्पेलिंग ठीक है ना नियत ठीक है। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखने की लेकिन ये मामला कितना गंभीर हो रहा है शहजाद जी, ये भी तो आपको समझना होगा ना। लोकतंत्र में इससे बुरा क्या होगा या इससे खराब क्या होगा कि सामने वाली पार्टी चुनाव ना लड़ने की बात कर रही है। अच्छा जी, उसे लग रहा है बेईमानी हो रही है, और जिन सवालों के जवाब वो जानना चाहती है कोई दे नहीं रहा। अच्छा। भाई कितनी शिकायतें हैं जो लेकर घूम रहे हैं तेजस्वी यादव, कितनी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव घुमा रहे हैं कि यहाँ बीएलओ ने गलती कर दी, यहां बीएलओ ने गलती कर दी। कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता शहजाद? 10 सेकंड केवल दे दीजिए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी बॉयकॉट ब्रिगेड बनने के बदले सुप्रीम कोर्ट में बात रखें ना, पहली बात। दूसरी बात, हमको कन्विंस बाद में कीजिएगा। आज कांग्रेस का स्टैंड आया है, शकील अहमद, मैंने तो नहीं सुना ये तेजस्वी जी ने बॉयकॉट का बोला, हमको नहीं पता। सीपीआई-एमएल का तो सीधा प्रेस वार्ता हो गई कि हम नहीं करते बॉयकॉट। अब तहसीन पूनावाला और आरजेडी तय कर ले कि बॉयकॉट कर रहे नहीं कर रहे। ये वो तहसीन और मैं क्रिकेट खेलते थे ना, तो तहसीन आउट हो जाता था तो बैट बॉल लेकर भाग जाता था। फिर मैं मम्मी को बताता था कि देखो मम्मी ये आउट हो गया, फेयरली आउट हो गया। जब खुद 2-4 चौके मार ले तब ठीक था, और आउट हो गया तो बॉल बैट लेकर भाग गया। ये वो वाला काम कर रहे हैं, ये परिवार तंत्र वाले लोग हैं। मैंने मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर है तो क्या इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेदारी शहजाद जी नहीं बनती है कि कोई भी व्यक्ति जो बिहार से जुड़ा हुआ है वो शिकायत लेकर जाता है? वो तो विपक्ष के नेता है ना तेजस्वी यादव, विपक्ष के बड़े बड़े नेता अगर शिकायत उठाते हैं तो कम से कम संज्ञान तो ले। इलेक्शन कमीशन तो खुद ही सवाल पूछ रहा है उनसे। एक लास्ट उदाहरण देता हूं,
एक हमारे दूसरे जो बड़े नवाब है, ये छोटे नवाब है, बिहार के नवाब है, वो तो जो देश के नवाब है, देश के नवाब ने बोला महाराष्ट्र में धांधली हुई, हाई कोर्ट में मामला गया, वहां से रिजेक्ट हुआ। एक दिन नवाब साहब ने बोला 1 करोड़ वोट बढ़ गए महाराष्ट्र में, दूसरे दिन मूड आया तो 70 लाख बोला, तीसरे दिन मूड आया तो 39 लाख बोला, आजकल वापिस आज भी बोल रहे थे। तो मैं इनसे एक चुनौती, इनके बड़े नवाब जो है कर्नाटका में बोला 100% प्रूफ है, ये तहसीन पूनावाला PIL फाइल करने में सबसे एक्सपर्ट है, इनको बोलो कि वहां पे फाइल करे, कर्नाटका सरकार बर्खास्त करवाए और जाए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर चुनाव। ठीक है, अब तहसीन पूनावाला जी, इस बात का जवाब आप ही दीजिए। 100% प्रूफ और ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ लेकर आप घूम रहे हैं, उसे जेब में क्यों रख रहे हैं? अगर इतना सब कुछ आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन क्या खेल कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है, तो प्रूफ कर दीजिए। ये महाराष्ट्र की बात, ये कर्नाटक की बात, बिहार चुनाव में क्यों लेकर आ रहे हैं बीच में? थैंक यू प्राची जी। मैं तो आया था बिहार डिस्कस करने के लिए, लेकिन क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र कर्नाटक का जिक्र किया, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं मीम्स की, क्योंकि मीम्स से इन्होंने शुरुआत की। दुर्भाग्य हमारे मुल्क का कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो मीम्स पर आकर गिर गई। लेकिन मीम्स छोड़िए, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट था, वो CEO पकड़ा गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो गर्लफ्रेंड को छुपा रहा था और वो अपना मुंह छुपा रहा था। वैसी इनकी हालत है। 51 लाख अगर फर्जी वोटर्स थे, और इलेक्शन कमीशन जो कहता है, और आपने भी मुझे अभी पढ़ाया, इलेक्शन कमीशन का भी प्रेस रिलीज आया, ये सारे बाहर के देश लोगों को क्या अलाउ करना चाहिए वोट करने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन बता दे और वर्तमान सरकार बता दे। 11 साल से ये थे तो इलू इलू कर रहे थे कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के अंदर। वो 51 लाख लोग अगर बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, अन्य देशों से आए तो क्या कर रही थी भारत सरकार, क्या कर रहा था इलेक्शन कमीशन? इन सारे इलेक्शनों में उनको वोट करने का अधिकार दिया और आज उनकी आंखें खुली। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है या नहीं है? वर्तमान सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? इनसे क्या अपेक्षा करें? जो इनको बोले गलत है, पहले कहते हैं वी आर करेक्ट, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, वी आर करेक्ट। जगदीप धनखड़ जी, उससे अच्छा कोई उपराष्ट्रपति नहीं, फिर आके इनकी अक्ल फिर ठिकाने आती है। अब आके दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर देखिए, SIR जो हो रहा है मध्य प्रदेश में, इसके पहले इन्होंने बात किया, तेलंगाना में बात किया वोटर्स डिलीशन का। वहां पे पहली बात तो SIR नहीं होता, तो सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड थे। खुद इलेक्शन कमीशन अपना वोटर आई कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन अपना वोटर कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आधार कार्ड को अब भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कह रहा है उसको सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स के साथ हम ऐड करेंगे। क्यों भाई? तो अगर आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करना था तो आपने क्यों कहा आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड को लिंक कर दीजिए? ये इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ अपने जिम्मेदारी से भाग रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सवाल इलेक्शन कमीशन से कुछ भी पूछो, जवाब देने को, डिफेंड करने को भाजपा आ जाती है। और जो इलेक्शन कमीशन अपना डिफेंस देता है, मैंने आपको बताया उनका प्रेस रिलीज, वो प्रेस रिलीज ऐसा लगता है कि कोई जुवेनाइल बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने तो आप भी सुप्रीम कोर्ट में सारे प्रूफ रख दीजिए। यही तो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि ये कौन तय करेगा, तहसीन जी, ये कौन तय करेगा कि इस देश में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? आप इलेक्शन कमीशन की नहीं मानेंगे, आप उससे कहते हैं कि पार्शियलिटी की जा रही है, बाइस्ड है इलेक्शन कमीशन। वही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा दाखिल करता है और एक एक सवाल के जवाब देता है, उन सवालों के जवाब आप नहीं मानेंगे। वही इलेक्शन कमीशन जब ये बताने लगता है कि 20 लाख मृत वोटर्स हैं, 28 लाख ट्रांसफर वोटर्स हैं, 7 लाख डबल वोटर्स हैं, आप इनको नहीं मानेंगे। आप मानेंगे ना ये बात तो कि ये वोटर्स हटने चाहिए? एक सेकंड, मैं मान लेता हूं ये बात। तो फिर पिछले इलेक्शनों में जहां इनको 30 सीट मिले और उसके पहले इनकी सरकार आई, क्या कर रहा था इलेक्शन कमीशन? अपनी जिम्मेदारी करते रिजाइन कर, अगर उस वक्त क्या करी थी केंद्र की सरकार? नहीं मैम, नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज जो मैं आपकी आपने बात मुझे चलिए पढ़ाया, 1 मिनट के लिए मान लेती हूं, मैं 1 मिनट के लिए मान इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस रिलीज में सवाल पूछता है। प्राची जी एक सेकंड, इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस रिलीज में सवाल पूछता है, क्या विदेशियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए? मैं बिल्कुल मानता हूं कि नहीं होना चाहिए। विदेशी हमारे मुल्क में 11 साल में आए, क्या केंद्र की सरकार कर क्या रही थी और बिहार की सरकार उनको वोटर राइट क्यों दे रही थी? पहले इस बात पे इनको बाहर निकालिए। मैं आपके इन सवालों के जवाब अभी शहजाद जी से लूंगी। आपने जो सवाल पूछे कि पहले जो हो रहा था वो गड़बड़ क्यों हो रहा था, ये विदेशी वोटर्स आए क्यों, ये आपकी सारी बातें मान ली। अब तो जवाब दे दीजिए, क्या इन वोटर्स का डिलीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो मृत वोटर्स हैं 20 लाख, 28 लाख ट्रांसफर वोटर्स हैं, ये जो डबल वोटर्स 7 लाख हैं, इनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ये क्लेम इलेक्शन कमीशन का है। वो इलेक्शन कमीशन जो ये क्लेम करता है, क्योंकि महाराष्ट्र में बात की, मैं उसको जोड़ते वहां से खत्म करता हूं, कि 5 बजे के बाद 7% वोटिंग बढ़ा। और जब इसी इलेक्शन कमीशन को माननीय हाईकोर्ट की दुआई दे रहे थे ना, प्राची जी 10 सेकंड ले रहा हूं, माननीय हाईकोर्ट ने कहा उसी इलेक्शन कमीशन को कि वीडियो रिलीज निकालिए, कौन वोट किया, उसने लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज हुआ। हाईकोर्ट की बात करते कि हाईकोर्ट में महाराष्ट्र में हारे, हमारा पिटीशन नहीं था, इनका एलआई का पिटीशन था, इनका एलआई ने फर्जी पिटीशन डाल के हरवाया। कौन तय करेगा? क्या बयानों से तय हो जाएगा? अरे फुल हाईकोर्ट में फर्जी पिटीशन डालती है, 100% प्रूफ लेकर अगर आप बोलते हैं, मैं
रही हूँ सर आपके पास Press release के ऊपर। 100% अगर आप प्रूफ लेकर घूमते हैं तो जेब में रखने के लिए नहीं है ना, पूरे देश के सामने बताइए कैसे चोरी हो रही है। बिल्कुल बताइए। आप जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला जी, जो इन्होंने कहा। सुने भी, ऐसा है कि पहले तो महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। वो पिटीशन वीबीए, वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर जी, जो उनके साथ चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे साथ दूर दूर तक रिश्ता नहीं। प्रकाश आंबेडकर जी पोते हैं आंबेडकर जी के, उनकी पिटीशन पे थी। एनीवे, दूसरी बात, अभी तहसीन ने एक बहुत अच्छा बोला कि आधार कार्ड को भी नहीं कर रहे। आधार कार्ड को लेकर जब वोटिंग कार्ड से लिंक कर रहे थे तब रणदीप सुरजेवाला और सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी गई, और उनके उस समय के बयान है कि वोटर आईडी कार्ड से लिंक तक ना करो। बाकी सब छोड़ो प्राची जी, हम तो आज बोल रहे हैं आइडेंटिटी प्रूफ नहीं हो सकता, ये तो खुद उन्होंने एक्ट में डाला था, आधार एक्ट में। पर आज ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि वोटर आईडी कार्ड से लिंक तक मत करो आधार को। आज आधार पे उनको वोटर के सिटीजनशिप की बातें तय करनी है। तीसरी बात, इन्होंने एक अच्छा सुंदर तर्क दिया। इन्होंने बोला कि 2024 में इस लिस्ट पे वोटिंग हुई है, आप 2025 में डिलीट कर रहे हो, कुछ मर गए हैं वोटर्स बाकी सारे, तो 2024 का इलेक्शन इनवैलिड हो गया, आपके सीट रिजाइन कर दो। राहुल जी ने तो बोला 100% प्रूफ है कर्नाटका की धांधली का। अभी तुरंत सिद्धरमैया का कराओ रिजाइन। सिद्धरमैया, एक सेकंड सुन लो, मैंने बीच में आई एम नॉट इंटरप्टेड। आप सिद्धरमैया का रिजाइन करवाकर डीके शिव कुमार लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और रेजिग्नेशन खुशी खुशी से, और फिर वो बोलेंगे कि ऐसा है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर चुनाव करा दो। तो इस बात का जवाब तो दिया जाएगा ना। देखिए बाकी मेहमान भी हैं, बाकी मेहमान भी हैं, मुझे उनके पास विधानसभा में कुछ नहीं हुआ। बस एक छोटा सा जवाब चाहिए मुझे शहजाद पूनावाला जी आपसे, कि अगर वाकई में कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, अगर वाकई में विदेशी रहकर बस आ गए थे, उनके वोट बन गए थे, तो क्या पिछले सारे चुनाव कॉम्प्रोमाइज हुए? ऐसा है, देखिए प्राची जी, आपका एक बहुत बड़ा संस्थान है इंडिया टीवी, रजत जी चलाते हैं, सारे लोग हैं। अभी यहाँ पे कोई नौकरी लेने आया 10 साल पहले, उसने बोला मेरी डिग्री है मास कॉम की, आपने उसको रख लिया, उसने अच्छा एंकरिंग भी किया। फिर पता चला पिछले साल, अरे यार इसने तो डिग्री फर्जी दी है, आप उसको निकालेंगे या प्रमोट करेंगे? जब पता चलेगा निकालेंगे, प्रमोट करेंगे। पहले मैं बैकग्राउंड वही कह रहा हूँ, जब इलेक्शन कमीशन को पता चला अगर वो डिग्री लेकर आएगा तो हम बैकग्राउंड चेक करेंगे, हम बैकग्राउंड चेक करेंगे। लीजिए ना, अच्छा अरे सुनिए, बैकग्राउंड चेक, एक सेकंड, मैं उसमें ही वो बता रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड बनाने के लिए तो आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड, सारा कार्ड बना देते हैं। अब बंगाल में देखे ना, ममता बनर्जी कागज फेंक के आती थी, ये विदेशी आ रहे वोटिंग करने 2025 में, अब क्या कर रही है ममता बनर्जी? प्रभु, बॉर्डर आपके हाथ में है। अरे वो करने नहीं देती ना बीएसएफ को वहां पे काम। रुक जाते हैं रविशंकर जी जो चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, सर आप ही सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा लग रहा है ये तो कि हार ना जाए इसलिए खेले ही नहीं, हार का डर पहले ही सताने लगा, तो इससे अच्छा होगा कि हम कह दें हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, यही बेहतर है फेस सेविंग के लिए। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया है कि चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। ये कहा गया है कि इस पे विचार भी कर सकते हैं। अगर चुनाव आयोग इसी रवैये पे रहा तो उस पे इस तरह से उसको प्रेजेंट करना, मुझे लगता है कि मतलब मैं उससे असहमत। नहीं सर, दो बार दोहराया है, आपकी असहमति से कुछ नहीं होगा। हाँ, आपके नेता ने दोहराया। विचार करना एक बार भी नहीं है कि हम विचार करने वाली बात अगर आप कह रहे हैं तो कुछ तो जहन में आ रहा होगा ना आपके। चुनाव बहिष्कार की इतनी बड़ी बात अगर आप कह भी रहे हैं, वरना साफ तौर पर डिनाई भी हो सकता था। कंप्लीट करें। जिस तरह से ये चल रहा है प्राची जी, मैं थोड़ा समय चाहूंगा, 2-3 मिनट मुझे लगता है, और अनइंटरप्टेड मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके लिए अलग से डिबेट करा लीजिएगा, कौन तड़ीपार है, कौन इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, ऐसा कोर्स था कि नहीं, 12वीं पास को एचआरडी मिनिस्ट्री कैसे मिली, जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी नहीं थी, आरटीआई लगी, मिला नहीं मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मुझे लगता है कि इन सब पे डिबेट आप अलग से बुलाइएगा। आज जिस मसले पे आपने बात करने के लिए बुलाया है, देखिए, तो एक दो छोटे छोटे लाइटर उसमें मैं भी बात करूं। आजकल ये भी घूम रहा है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारा बीजेपी से कोई गठजोड़ नहीं है, हम बाहर से समर्थन करेंगे। ये एक आजकल खूब घूम रहा है मजाक के तौर पे। दूसरी बात, चुनाव आयोग अपने ही नोटिफिकेशन को लेके, अपने ही आदेशों निर्देशों को लेके अपना गोल पोस्ट चेंज करते रही है। एक एक करके मैं इस पे स्पष्ट कर दूं। दूसरा, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट को लेके जिस तरह से शुरू से एक रहा कि भाई 11 की सूची बनाई गई, और मैं कह रहा हूं कि आज ये निकल के आता है। आपने कितनी संख्या बताई जो मृतक हैं, जो चुनाव आयोग को पता चला? जानकारी नहीं है आपको? वैसे ही हो हल्ला हो रहा है इतना। 52 लाख। अरे अपडेट हो गया फिगर अपडेट हो गया है, इनको पता ही नहीं है।
लालटेन के जमाने में जी रहे हैं। नहीं, रविशंकर जी, जिस इलेक्शन कमीशन पर इतना आरोप लगाते हैं, जिस इलेक्शन कमीशन को लेकर अभी एक मजाक आप शेयर कर रहे थे, थोड़ा पढ़ लिया करें वो क्या बता रहा है, प्रेस रिलीज में क्या बता रहा है। आपने अभी कितना बोला था? मृत वोटर्स 20 लाख, ट्रांसफर वोटर्स 28 लाख, डबल वोटर्स 7 लाख। अब मैं तो बता ही रही हूँ आपको, लेकिन आप वहाँ राजनीति कर रहे हैं, चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा आप भी निकाल दिया करें। प्राची जी, ये जितने लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस बात तक पहुंचने में क्या इनके परिवारजनों से चुनाव आयोग ने किसी तरह का सर्टिफिकेट मांगा, कोई डेथ सर्टिफिकेट मांगा इसको स्थापित करने के लिए, इस फैक्ट को? मुझे लगता है नहीं। इन्होंने बोला जो लोग मिल नहीं रहे हैं। अभी रुके रविशंकर जी, देखिए मैं अनइंटरप्टेड आपको समय देने की कोशिश कर रही थी, बट आपने बहुत उलझा दिया। आप क्लियर नहीं है कि आपको ईसी पर, आपको एसआईआर पर सरकार को कैसे घेरना है। पहले तो आपको ये पता ही नहीं, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो नहीं, रुक जाइए, मुझे पहले उनसे बात करने दीजिए। रविशंकर जी, पहले तो आपको पता ही नहीं कि ईसी के आंकड़े क्या है, और आप उसी ईसी पर सवाल खड़े करते हैं। सुनिए एक सेकंड, सुनिए सर, यहाँ मैं कोई कंफर्म करने के लिए नहीं बैठी हूँ। आप राजनीतिक दल हैं, आप बिहार में राजनीति करते हैं, आपको कंफर्म होना चाहिए। सुनिए अभी रविशंकर जी, आपको यकीन नहीं है, ऐसे देश नहीं चलता है ना। अब इलेक्शन कमीशन तो संवैधानिक संस्था है, इलेक्शन कमीशन तो स्वतंत्र संस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर करना इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, कहा कि नहीं। अगर इतनी ही गड़बड़ी थी, अगर आप इतनी ही गड़बड़ियों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे रहे थे, तो ये प्रक्रिया रुक जाती ना। नहीं रुकवा पाए आपने, बाकियों को अनइंटरप्टेड टाइम दिया, क्योंकि वो सीधा मुद्दे पर आ रहे हैं ना सर, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं मुद्दे पे नहीं हूँ, नहीं है, नहीं, मुझे लगता है मैं ज्यादा मुद्दे पे हूँ। जो लोग गुमशुदा हो गए, इनट्रेसेबल हैं, उसके लिए क्या, देखिए फिर कर रहे हैं, उसके लिए क्या, जब कोई गुमशुदा होता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? पुलिस में लिखाया जाता है, अखबार में छपाया जाता है, इस तरह का क्या कोई डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने इकट्ठा किया? नहीं किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो जिंदा है, जो बिहार में पैदा हुआ, उसको आप कह रहे हो कि सर्टिफिकेट लाके दो। जो नहीं है उसके लिए जो है आपने एक डाटा पेश कर दिया, तो आपका जो समरी रिवीजन हुआ था, जो हर चुनाव के पहले हुआ था, रविशंकर जी, फिर बाकी मेहमान है, मुझे उनके पास भी जाना है। रविशंकर जी, ये सुनिए प्लीज, सुनिए। ये यहाँ बैठकर मैं और आप तय कर देंगे क्या? ये मुझे और आपको तय करना है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट लिया कि नहीं लिया। और अगर आपके पास इतनी पुख्ता जानकारी है तो सुप्रीम कोर्ट काहे नहीं जाते हैं? आप क्यों नहीं बताते हैं? क्यों नहीं बताते हैं आप? सर, टीवी पर तथ्य रखने के लिए नहीं है ना, वहाँ चुनाव चोरी हो रहा है, आपके नेता चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, और आप इसी बात से संतुष्ट हो जाइए कि मैंने इंडिया टीवी पर जाकर बोल दिया, मैंने मुकाबला शो पर जाकर बोल दिया। ऐसे नहीं होता है ना। छोटा सा जवाब दीजिएगा शहजाद जी। जो रवि जी, आप ही के विषय पे मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो। आपने जो बोला ना, ये शो शुरू होने से पहले 457 को इलेक्शन कमीशन ने एक और प्रेस रिलीज निकाला जो सब जगह रिपोर्ट हुआ है। उसमें आपको बताता हूँ, ये आप जो बोल रहे ना कि मिसिंग है या डेड है, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन, BLAs have reported that 21.6 lakh people are deceased electors। BLA कौन होते हैं? हमारे पार्टी के जो लोग एक्टिविस्ट होते हैं, वही लोगों ने ये रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर मुहर लगाई है कि 20 से 21 लाख जो वोटर है, जो 98% तो आ गए फॉर्म 1999, उसमें से 20-21 लाख जो है वो डेड है। ये अपने, तो आप अपने BLA से पूछो भाई साहब। और दूसरी बात ऐसा है कि मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि वो एक और वो चीज़ है ना कि इतनी तिलमिलाहट, घबराहट, फड़फड़ाहट, तड़पड़ाहट, ये इतनी घबराहट क्यों है? वो सेंसेशन क्यों हो रहा है आपकी बॉडी में? कुछ देख लिया क्या कि चुनाव में हारने वाले हैं, इसीलिए सब सेंसेशन हो रहा है बॉडी में? इसका जवाब दूं उससे पहले एक एक करके सबका रिएक्शन ले लेती हूं। आजकल बॉडी में सेंसेशन हो रहा है, वो सेंसेशन होने लगा क्या? विपक्ष का मुख्य मुद्दा ये है जो रविशंकर जी ने कहा, बाहर से समर्थन मिलेगा चुनाव आयोग को। अरे आपको तो देखो किस किस का है, रोहिंग्या का सपोर्ट, बांग्लादेशियों का सपोर्ट, जो नेपाली वोटर उनका कितनों का सपोर्ट। बाकी मेहमान के पास जाती हूँ मैं। रविशंकर जी, अच्छा रुके। रविशंकर जी, आपके पास अभी पूरा 15 मिनट का वक्त है। आपके पास जितने भी प्रूफ है, आप सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं रख पा रहे हैं, वो प्रूफ चले मेरे सामने ही रख दीजिएगा कि इसी कैसे बाहर से समर्थन दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो मेरे लिए भी बेहतर होगा शहजाद जी से सवाल पूछने के लिए। अरविंद वाजपेयी जी, एक जो शंका है विपक्ष के जहन में, वो ये है कि इतनी सारी जटिल प्रक्रिया होती हैं, वो महज 25 दिन में पूरी कर ली, चुनाव के बिल्कुल नजदीक आके जल्दबाजी में सब कुछ किया जा रहा है। ये सब कुछ चुनाव जीतने के लिए है या सब कुछ अपना सरकार को वापसी लाने के लिए किया जा रहा है? दरअसल ये सब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिलीभगत है या सरकार की मिलीभगत है?
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा ये SIR पे डिमांड कर रहे थे लोकसभा में डिबेट की जाए, वो नहीं हो सकती। सरकार नहीं डिफेंड कर सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कोई नाता नहीं है। इलेक्शन प्रक्रिया कराने का जिम्मेवार जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो इलेक्शन कमीशन के पास है, और मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 28 तारीख को आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा अपना जवाब फाइल कर दिया है। अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन है जो टीवी पे ये बता रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्शन रिजॉइंडर में डालिए ना, एक एक बात रखिए, डॉक्यूमेंट लगाइए, कहिए मैं जिद्दा हूं और मेरा नाम उसमें आ गया मृत में, वो फौरन एक्सपोज हो जाएगा मामला। लेकिन ऐसा है नहीं, ये सिर्फ नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नैरेटिव क्यों बना रहे हैं? निराशा, हताशा, डर, शंका, चुनाव हारने का। अभी कह रहे जो बाइकआउट करेंगे, तो बाइकआउट करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बंदे नहीं है। अगर आप बाइकआउट करेंगे तो भी इलेक्शन चलेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। अगर ये भूल आप करेंगे तो आप लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। एक बताइए मुझे कहाँ त्रुटि है? इन्होंने कहा जी वो मैनार वाले और रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उनका तो कहीं डिलीट का इसमें जिक्र नहीं है। मृत वालों का है, रिपीट का है, और जो छोड़ के चले गए हैं, और ये सब फिजिकल वेरिफिकेशन के द्वारा हुआ है। उसमें 1.5 लाख BLA हैं। BLA के मतलब है पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट। आपकी पार्टी के 52,000 लोग इन्वॉल्व हैं, जो एक एक घर जाके असिस्ट करते हैं। उसके बावजूद भी आपके पास एक भी सबूत नहीं है। शहजाद ने ठीक कहा कि अगर है तो बताइए हमको। आपको तो माफ करना रवि जी, आपने तो डाटा भी नहीं मालूम आपको कि करंट डाटा कहाँ पहुंच गया है। अरे तो डाटा ही गलत है सब, इलेक्शन कमीशन का डाटा तो नहीं, लोकतंत्र को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है, आप चुनाव लड़ें या न लड़ें, लेकिन अगले इलेक्शन कमीशन को बार बार बदनाम न कीजिए। विश्व की सबसे बड़ी संस्था है और सबसे बड़ा रिकॉर्ड है चुनाव कराने का। 50 के बाद लगातार चुनाव कराते आ रहे हैं। अब वो जमाना नहीं है कि बूथ कैप्चरिंग जब लालू यादव कर लिया करते थे। अब तो डिजिटल है मामला, और EV पे भी, इलेक्शन वोटिंग मशीन पे आपने कितने आरोप लगाए, आप ठंडे होकर बैठ गए। उसी से मान लिया है। अभी तो रविशंकर जी मुझे देंगे प्रूफ, मैं इंतजार कर रही हूँ। रविशंकर जी के पास पूरा डेटा है, मुझसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अभी मुझे प्रूफ देंगे, मैं इंतजार कर रही हूँ। उतने इससे पहले 2 और मेहमान उनको चर्चा में ले आऊं। आप इकट्ठा कर लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स, एक साथ सब पर चर्चा कर लेंगे। आदिल हसन जी, इलेक्शन कमीशन पर इतना शक, इतने सवाल, इतनी गुंजाइशें क्यों हैं? क्या आप नहीं चाहते कि जितने भी फेक वोटर्स हैं, जितने भी डबल वोटर्स हैं, मृत वोटर्स हैं, वो वोटर लिस्ट से खत्म कर दिए जाएं, उन्हें डिलीट कर दिया जाए? मैम, SIR से हमारा विरोध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हम भी गए, मेरे नेता अख्तर उल ईमान साहब गए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, अख्तर साहब के साथ, इलेक्शन कमिश्नर से हम मिले भी, उनको ये बात बोले भी। उन्होंने एक दिशा निर्देश मेरे सामने दिया था कि सभी सीमांचल और कोसी में बाढ़ प्रभावित इलाके के DM को बोला जाए आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और फैमिली ट्री का जो होता है वो देना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने रोक लगा दिया, इलेक्शन कमीशन ने भेजा था। हमारा ये कहना है, अप्रैल में आपने इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग की थी, SIR का डिस्कस नहीं हुआ था। जून तक डेहरी ऑनसोन एक विधानसभा है, उसमें 20,000 लोग का वोटर में वोट जुड़ा था, जून तक हुआ था, उसमें नहीं किया था। आपने अक्टूबर से जनवरी तक रिवीजन किया था, उसमें आपने SIR की बात नहीं की। आप जानते हैं बिहार में कोसी इलाका जो है, बिहार बाढ़ प्रभावित इलाका है। बिहार में लगभग 2 करोड़ से ऊपर माइग्रेंट लेबरर है, जो आज अभी पंजाब के खेतों में काम कर रहे हैं। आप उनको अभी बुला रहे हैं। आपके पास BLO का कोई रूल बुक नहीं है, आपका ARO का रूल बुक नहीं है, SIR पे कोई आपका रूल बुक नहीं है। आपने अब तक 4-5 बार बदल दिया अपना तुगलकी फरमान दिल्ली से बैठ के। तो इलेक्शन कमिश्नर को सब पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेना था ना। और कौन IAS, कौन IPS, कौन होम सेक्रेटरी ने ये बता दिया कि बांग्लादेशी, नेपाली और क्या बर्मा का लोग घुस गया है? यानी ये तो अमित शाह जी अपने बेटे के चलते बिजी हैं क्या? जय शाह को ICC में बनाने, राजनाथ जी पंकज सिंह को मंत्री बनाने के चक्कर में है। BSF के इंटीग्रिटी पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। और जब लोकसभा में खुद होम मिनिस्ट्री ने डाटा दिया कि एक में बिहार में बांग्लादेशी नहीं है, लोकसभा में, पार्लियामेंट में दिया गया, सिर्फ लोकसभा के सवाल में दिया गया। दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत नहीं समझ आई आपकी, आदिल हसन जी। कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं SIR कीजिए। SIR से आदिल हसन साहब और उनकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये सब बातें जो आप फिर से मेरे सामने दोहरा रहे हैं, जो आप सरकार के बारे में कह रहे हैं, इनके तुगलकी फरमानों के बारे में कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के बिहेवियर के बारे में कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में तो आप भी स्वतंत्र हैं ना बताने के लिए। जाके बताते क्यों नहीं है? प्रूफ करवा दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट में जाके। मैम
मैम आपके जानकारी के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने जब पूछा था सब पिटिशनर के बारे में, तो वहां पर मेरे वकील निजाम पाशा साहब खड़े होकर बोले कि अख्तर उल ईमान साहब इज वोटर ऑल्सो, ही इज एमएलए ऑल्सो, ही इज स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ एमआईएम ऑल्सो, सीमांचल से उनका रिश्ता भी है, हम एक पिटिशनर है। और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना जब इलेक्शन कमिश्नर के वकील ने कहा था कि ये कोई भी पिटिशनर है, बिहार के नहीं है, लेकिन अख्तर उल ईमान साहब बिहार के थे, वोटर भी है, एमएलए भी है, स्टेट प्रेसिडेंट भी एमआईएम के है। हमने इलेक्शन कमिश्नर के सामने साफ साफ बात रखी कि सर कोसी में जो बाढ़ इलाका आता है, बाढ़ से गांव का गांव डूब जाता है, कहां से कागज लाएगा। कल तक इलेक्शन कमिश्नर तुगलकी फरमान था कि आप आधार कार्ड लाइए, राशन कार्ड लाइए, और जब ये भारत सरकार जो 2011 के बाद या किसी और के बेटों पर चर्चा करने बैठी हूं, आपने तो यही कंफ्यूज कर दिया मुझे। अगर आपके नेता याचिका करता है तो ये तो बड़ा आसान है ना सुप्रीम कोर्ट में बताना, यही तो पूछ रही हूं आपसे। इन तुगलकी फरमानों के बारे में जिसका जिक्र आदिल हसन साहब कर रहे हैं, वो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, आप पिटिशनर हैं ना, तो साफ साफ बता दीजिए ना। इलेक्शन कमिश्नर ने तो अभी अपना हलफनामा दायर किया है, अपना जवाब दायर किया है। मैडम सुप्रीम कोर्ट में सिस्टम होता है, जब डेट पड़ेगा तभी ना जाएंगे कि उछल के चले जाएंगे। पहले सुनवाई में अभी तो डेट पड़ी थी ना, उछल के नहीं जाना है। अभी तो डेट पड़ी थी ना, अरे उछल के नहीं जाना है, उछल के नहीं जाना है। जितना उछल के आप यहाँ बता रहे थे उतना सुनवाई और कार्रवाई में भी बता देते। इतना नियम कानून अगर आपको पता है तो काहे माहौल बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में है ना मामला, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनिए, इलेक्शन कमीशन की सुनिए। अरे इलेक्शन कमीशन मैडम जी, इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई? कौन अनुप्रिया जी जवाब जो आदिल जी कह रहे हैं, बनमार से आदमी आ गया है। सम्राट चौधरी क्यों पगड़ी उतार के बार बार नीतीश? बोलिए अनुप्रिया यादव जी। पगड़ी उतार देंगे? मैं बोलूं प्राची जी, आदिल चुप हो जाएंगे? जी बोले आवाज कम आदिल जी बोले। अभी आप कहें उछल के नहीं जाएंगे आदिल जी, तो हंगामा फिर सदन में क्यों उछल रहे हैं आदिल जी? आज भाजपा में चमचागिरी कर रहे हैं। अच्छा रुक जाइए, सदन में क्यों उछल रहा है विपक्ष? आप चुप हो जाइए, सुनिएगा क्या? आदिल जी एसआईआर पर बात करिए ना आज, अपनी भूमिका पर बात करिए ना आज। इधर उधर कौन किसका बेटा कौन किसका नेता, इसे आज छोड़ दीजिए। आज एसआईआर पर बात कीजिए, आवाज कम रखिए उनकी। बोलिए अनुप्रिया जी। आधे घंटे आप डिबेट के आधे घंटे के बाद आ रहे हो, उसमें आदिल जी भी हमारे बारे में बोल रहे हैं। भाई क्या ही बात है, उछलना कूदना इनका तो कहते हैं उछलेंगे कूदेंगे नहीं, डेट आएगा तब जाएंगे। तो आप सदन में क्यों उछल रहे हो? सदन के गेट पे क्यों उछल रहे हो? बिहार से लेकर के दिल्ली तक आप यही तमाशा कर रहे हैं, लोकतंत्र का हवाला देते हैं और जनहित की बात करते हैं, और जनहितों की बात करने के समय में आप सदन के बाहर हंगामा करते हैं। क्या आपका मंशा क्या है? आपकी परेशानी क्या है? देखिए प्राची जी, प्रॉब्लम यह है कि आज विपक्ष राजनीतिक रूप से अपनी पूंजी खो चुकी है। मैं बिहार इलेक्शन की बात ही कर रही हूँ। लगातार नहीं बोलिए आदिल जी, चिल्लाने से आपकी बात कहीं पहुंच नहीं जा रही है, और आपके विधायक को लेके ही जाएंगे आरजेडी। मत चिल्लाइए उनके पक्ष में, कुछ नहीं होना है, उनको सत्ता नहीं मिल रही है और आपकी तो जीरो पे आउट होंगे इस बार। आप सुन लीजिए, राजनीतिक पूंजी, अरे भाई आवाज डाउन रखिए आदिल जी, बोलिए क्या है। प्राची जी बोले अनुप्रिया जी बोले। मैं इतना तो गंभीरता मांगती हूँ कि भाई आप सत्ता पक्ष को बोलने का मौका दें। बोलिए। मैं कह रही हूँ कि राजनीतिक रूप से आज विपक्ष के पास में कोई मुद्दे नहीं है। आज जिस क्षेत्र से तेजस्वी यादव जी आते हैं ना, उसकी गलियां बता रही है, उनकी सड़क बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का विकास क्या है। आज उस गली के लोग सफाई दे रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों जरूरी है। आज ये धमकी दे रहे हैं कि हम चुनाव में शामिल नहीं होंगे, और लड़ाई इनकी किससे है बात समझिए, क्योंकि मुद्दे इनके पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन से लड़ते हैं और सवाल पूछते हैं सत्ता पक्ष से, और सत्ता पक्ष से उम्मीद भी करते हैं जवाब दे, और जवाब देने के जब हम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं वहां ये हंगामा करते हैं। तो एक बात स्पष्ट है, यह लोमड़ियों की चालाकी है और लोमड़ियों का जमावड़ा है, जो लगातार कह रहा है कि भाई हमें इलेक्शन, अब तो इलेक्शन कमीशन ईवीएम से स्टार्ट है ये स्टोरी। ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम का प्रूफ देंगे, ईवीएम पे कुछ नहीं बोल पाए, कहते ईडीसी भाई हमारे खिलाफ करता है काम। अब आगे इलेक्शन कमीशन पे, अरे बताओ तो सही कि गड़बड़ियां कहाँ हुई है। मैं सीधा सवाल पूछती हूँ, बीएलए कौन होता है? बीएलए कौन होता है? आप जवाब दीजिएगा। बीएलए कौन होता है? जब गली गली में नीतीश कुमार जी का विकास बोल रहा है, जब आप अपने काम को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, जब आपको पता है विपक्ष मुद्दाहीन है, तो तेजस्वी यादव पर इतने हमले आप लोग क्यों करते हैं? उनके माँ बाप को हर बार बीच में लेकर आते हैं। आज तो हद ही हो गई, वो कह रहे हैं भाई हमारे पास लाइसेंसी बंदूक है, हमारा एनकाउंटर करना है तो कर दीजिए। इतना क्यों दबाव बना रहे हैं उन पर? सदन में बोलने नहीं देते, कोई माइक निकाल कर भागने लगता है जैसा वो कह रहे हैं। नहीं वो कुछ भी कहेंगे, अभी चुनाव है, वो कुछ भी कहेंगे, और उनका एक नेचर हो गया है, विपक्ष का नेचर हो गया झूठ बोलने का। वो कह रहे हैं आप क्यों नहीं कहे उनके माता पिता पे? आपने राजगद्दी किसकी ली है? सिंहासन किसका लिया है? राजकुमार किसके बन बैठे हो?
पिता की सतलत पे कह रहे हो कि वही लालटेन जो बुझ गया है उसको मुझे जलाना है, तो क्यों नहीं बात करेंगे आपके शासनकाल पे? और आप फिर बात कर रहे थे, मैं आपने मुद्दे से भटका दिया। बीएलए किसका होता है प्राची जी? हम सभी जानते हैं एक राजनीतिक दल का होता है। क्या बिहार में जो कल इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है खत्म होने को है, कल 25 जुलाई है, एक भी आरजेडी और कांग्रेस के बीएलए ने कहा कि गड़बड़ी हो रही है? और क्यों नहीं इन्हीं के मांगों पे ठीक है, मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ। खैर, मैंने मुद्दे से भटकाया नहीं था अनुप्रिया जी। कल एसआईआर पर तेजस्वी जी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री अपने विकास की बात कर रहे थे। वो मुद्दे से भटकाना है तो मुख्यमंत्री जी को समझाइए। मैं एक मिनट और मैं चाहूंगी। उन्होंने कहा बच्चों वाली हरकत ना करो, चुनाव लड़ने जा रहे हो, चुनाव मैदान में आओ, सवाल पूछे तो बच्चों वाली हरकत हो जाती है। सरकार में आप विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए ना। आप कहते हैं सिंह जी, प्राची जी एक दिक्कत बताइए जो अनुप्रिया जी ने बोला। के सवाल का जवाब रुक जाइए, रुक जाइए। मैं चुनाव आयोग की भाषा में अगर आपसे पूछूं, क्या मृतकों को चुनाव में वोट डालने दें? क्या स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके लोगों को वोट डालने दें? क्या फर्जी वोटर घुसपैठियों को वोटिंग का हक मिले? और क्या लोगों को 2-2 जगह वोटिंग का अधिकार मिले? तहसीन जी, मैं अब चुनाव आयोग के इमैच्योर सवाल का इमैच्योर जवाब दूंगा। अगर लोग घुसपैठिए भारत के अंदर घुसते वोट दे रहे और ये माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को कबूल कर रहा है और आप और अनुप्रिया जी और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे आप सबूत ले आइए, आज मैं बड़ी विनम्रता से अनुप्रिया जी को कहता हूं कि आप वहां पे सरकार में हो, हुकूमत में हो, बताइए एक भी घुसपैठिया को आपने अरेस्ट किया? एक भी? अगर फॉरेनर्स हमारे देश में घुसते इलेक्शन रोल के ऊपर एनरोल होके उन्होंने वोट किया, ये देशद्रोह है। कितने को आपने अरेस्ट किया? ठीक उतने जितने माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि 0। आपका पूरा डिबेट किस चीज पे? आपका पूरा डिबेट आप पार्लियामेंट में क्यों बात करना चाहते हो? आप बिहार के असेंबली में क्यों बात करना चाहते हो? आप प्रदर्शन क्यों बात करना चाहते हो? आप ये क्यों करना चाहते हो? भैया हम करें तो क्या करें? वो एक मीम है ना, हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है, वाह मोदी जी वाह, ये कह रहे वाह मोदी जी वाह। हम करें तो क्या करें? हम अपने सवाल उठा रहे, सवाल का उत्तर ये तो नहीं हो सकता आप बच्चों जैसी हरकत मत करो, आप प्रोटेस्ट मत करो। मैंने प्रूफ अवैध बांग्लादेशियों या अवैध विदेशियों पर नहीं मांगा, मैंने प्रूफ मांगा जो आप इलेक्शन कमीशन पर इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं उस पर एक बार प्रूफ दीजिए। एग्जैक्टली। और मैं सिर्फ इतना चाह रही हूं, देखिए विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो अच्छी बात है। अनुप्रिया जी रुक जाइए, अनुप्रिया जी एक सवाल तहसीन जी से ही मुझे जवाब देना है। अच्छा बोले। तहसीन जी, आपने कहा कि आपने घुसपैठे को पकड़ा क्यों नहीं? 2004 में किसकी सरकार थी और उस समय एक डेटा था? प्राची जी मेरे पास आइए, मुझे जवाब दे दीजिए मैं आ रही हूँ 2004। रुक जाइए प्राची जी, एक सेकंड रुकिए अनुप्रिया जी। हर चीज 2004 वाली बात नहीं होती है। 2 दशकों से आपकी सरकार है। थोड़ी आवाज डाउन रखिएगा उनकी, थोड़ी आवाज डाउन। मैं आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ। अनुप्रिया जी की आवाज पहले डाउन रखिए। मैंने तहसीन जी की गलती है, ये मनमोहन सिंह जी की गलती है, नरसिम्हा राव की गलती है, इंदिरा गांधी की गलती है, जवाहरलाल नेहरू की गलती है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी। डाइवर्ट नहीं, मैंने इतना पूछा 100% अगर प्रूफ है तो वो है कहाँ? 100% वो बता दिया कि फॉरेनर्स है, वोट करने वाले हैं, खत्म होगी शहजाद जी, पूरा टाइम परेड कर रहा है, हम उनसे प्रूफ मांग रहे हैं। चलिए बोले शहजाद। प्राची जी, परेड की बात क्योंकि तहसीन पुनावाला जी ने की है और फिर रवि जी ने भी की थी, तो कि डॉक्यूमेंट है कि नहीं है? 21 लाख जो डेड वोटर है, ये कह रहे डेड नहीं है, ये सब जीवित है, ये सब वोट डालने के लिए तैयार है। मैं बोल रहा हूँ 1% उनका खड़ा कर दो ना। रवि जी, मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला। आप गलत बोलोगे तो बोलूंगा ना। प्राची जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, एक मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद ये बोले। रवि जी प्लीज रुक जाइए। रवि जी देखिए, बाप की विधानसभा भी नहीं है, बाप का डिबेट भी नहीं है, किसी के बाप की डिबेट नहीं है। नहीं, बाप की विधानसभा नहीं है, आपने बोला ये पार्लियामेंट्री नहीं है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ बाप की डिबेट भी नहीं है, ये किसी के बाप की डिबेट नहीं। अच्छा रुक जाइए रवि जी आपके पास आऊंगी, आप रिबेटल करिए। समस्या रवि जी क्या है पता है? आप लगातार डेटा आवाज थोड़ी डाउन रखिएगा। 21 लाख का ला के दीजिए। अरे रुक जाइए, आ रही हूँ आपके पास। डेटा कलेक्ट करके रखिएगा, मुझसे ना कंफर्म करिएगा आगे, फिर आवाज थोड़ी कम रखिएगा। बोले। ऐसा है रवि जी की समस्या क्या है कि ये डेटा के पीछे भाग रहे हैं, समस्या बेटा में है। अब बेटा की समस्या क्या है कि आरोप लगा के भाग जाना है। एक दूसरे बेटे ने भी आरोप लगा महाराष्ट्र पे। अभी देखिए, अभी ये आर्टिकल आया है, AICC के मेंबर है आशीष दुआ, सेक्रेटरी इंचार्ज थे महाराष्ट्र के। ही राइट्स, कांग्रेस में महाराष्ट्र की जो हार हुई उसके लिए हम केवल जिम्मेदार है, कोई EC-VC नहीं है। ये अभी उनका लेख आया, सुन लेना प्लीज, मेरे बीच में नहीं बोला। तहसीन डोंट इंटरप्ट मी।
दूसरी बात, 21 लाख जो जीवित वोटर है, खाते पीते सब अच्छे वोटर है, तो 21,000 खड़े कर दो ना एप्लीकेशन के साथ कि यार प्राची देखो ये भाजपा वालों ने गलत नाम कटवा दिए। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये जब तेलंगाना में 22 लाख वोट, अभी देखिए तेलंगाना वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, हैदराबाद पार्टी वाले, उनका कांग्रेस का और एमआईएम का हैदराबाद में अलायंस है, बाकी जगह सांप्रदायिक लगते हैं एमआईएम वाले कांग्रेस को, वहां पे अलायंस है, वहां पे 22 लाख वोट कटे और कांग्रेस नाच रही थी, बोल रही थी 70 लाख काटो, और तब ये हैदराबाद वाले चुप थे। हैदराबाद के मुसलमानों का वोट काटा जी, तब ये चुप थे, इनको कोई सीमांचल की पड़ी है, हैदराबाद की नहीं पड़ी है। और देखिए कौन किसका बेटा है मुझे नहीं पता, पर रजाकार जो अपने आप को रजाकारों के वंशज मानते हैं, वो रोहिंग्याओं के लिए भी आंसू रो रहे थे। रोहिंग्याओं को जब बाहर निकाले, हमने तो बोला इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, आप बोल रहे थे कि रोहिंग्या को रहने दीजिए, ये ओवैसी का स्टेटमेंट है। इसीलिए जो अपने बाप रजाकार मानते हैं, मतलब वंशज राजनीतिक रूप से, उनके बारे में मैं बात नहीं करना। मैं उस प्रश्न पर आती हूँ जो प्रश्न तहसीन जी ने उठाया कि अगर इतना कुछ गड़बड़ी हो रही है और अवैध रूप से विदेशी रह रहे हैं और 2 दशकों से बिहार में किसकी सरकार है आप जानते हैं, 11 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है, तो जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा है, सुनिए ना प्राची जी, मैं इस पे मैं जवाब दे देता हूँ। प्राची जी मैं इस पे जवाब दे, अनुप्रिया जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अनुप्रिया जी आप ही के साथ ही बोल रहे हैं, आप ही के साथ ही बोल रहे हैं। मैं समझ रही हूँ, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरी नहीं कि शहजाद वो तो सक्षम है ना बताने के लिए, इतना तो मानेंगी। हाँ आप भी सक्षम है, आपको समय दिया मैंने ना, थोड़ा रुकिए, आवाज डाउन, बोलिए शहजाद जी। जिनसे सवाल पूछना है पूछ लो तहसीन जी, बोलो क्या आपकी तरफ से बैटिंग मैं जवाब दे दूं? हाँ बोले, आवाज कम रखें अनुप्रिया जी की, बोले। आपने तो 2004 पर ठीकरा फोड़ दिया ना, अब देखो शहजाद जी किस पर ठीकरा फोड़ेंगे, बोलिए शहजाद जी। देखिए ऐसा है प्राची जी, अभी की बात हम लोग जब कर रहे हैं, प्राची जी मैं अपनी बात हाँ बोले बोले, आवाज कम है, अब तो अनुप्रिया आप जी, ही के आपकी साथ आवाज ही नहीं में आ रही, आपके आवाज इनके बाद में आपकी बात सुन लेता हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्राची जी शहजाद जी, आज सवाल ये है कि जो वोटर्स का आंकड़ा जो डिलीट किए गए हैं, उसका आंकड़ा हमारे पास इलेक्शन कमीशन ने साथ में दिया है। उसमें उन्होंने जिसका जिक्र किया है कि डेड है, परमानेंटली चेंज एड्रेस है, और कुछ लोगों के 2 जगह वोट है। आज सवाल सिर्फ उस पर है, घुसपैठिया कितने आए 2014 के बाद नहीं आ रहे हैं, हमने बॉर्डर फेंसिंग की है, पर उसका विषय नहीं है आज विषय सिर्फ इतना है कि ये जो 50-60 लाख वोट काटे गए हैं जो कि डेड थे, क्योंकि ये डबल वोट थे, क्या तहसीन पूनावाला इसके समर्थन, अगर ये गलत काटे गए तो 20,000 का प्रमाण दे। तहसीन पूनावाला जानबूझ के डिबेट को कैसे वहां यहाँ ले जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। फिर रवि जी भी हैं और आदिल जी, दोनों बात करना चाह रहे हैं, दोनों को चर्चा में लाऊंगी। इसका बस एक छोटा जवाब तहसीन जी दीजिएगा। बिल्कुल, जितने भी फेक वोट कटे हैं, मैं इंडिया टीवी पे कह रहा हूं, इसको सेव करना, कभी भी इंटरनेट से डिलीट नहीं होगा, उसका प्रमाण माननीय तेजस्वी यादव जी उसको पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इन लोगों का गलत नाम कटा है। पक्का? नो इफ नो बट। पक्का? अरे सुनिए पक्का? अभी सुनिए, आगे सुनिए, तेजस्वी यादव जी सक्षम है और वो करेंगे, लेकिन उससे बड़ी बात, फंसा रहे हो, नहीं फंसा रहे हो। तेजस्वी जी के पास खड़ा करेंगे, क्या करेंगे बताओ हमें, किसको खड़ा बताओ रवि जी, बताओ। बिल्कुल करेंगे, अगली हियरिंग में बुलाना, तेजस्वी यादव जी बिल्कुल करेंगे। अगली हियरिंग 2829 की हमको बुलाना, प्राची इधर ही इसी स्टूडियो में बुलाना, इसी स्टूडियो में बताएंगे। अब ये बात तो रविशंकर जी कंफर्म करेंगे, उनकी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। आपने तो जाल फेंक दिया, अब देखें वो फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। रविशंकर जी बता दीजिए। हाँ तभी तो रविशंकर जी बता दीजिए, आपके बिना पर तहसीन जी ने यहाँ एक चैलेंज ले लिया है और बता दिया है पूरे दर्शकों को कि पूरे प्रूफ के साथ तेजस्वी यादव जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो इकट्ठा कर लिए सारे प्रूफ, मैं मान लूं इसे, नोट कर लूं, चैलेंज एक्सेप्टेड। प्राची जी, दस्तावेज की बात कौन कर रहे थे? चुनाव आयोग कर रहे थे। करेक्ट। पीएलए से जो संख्या निर्धारित हुई है उसके इंफॉर्मेशन के आधार पे, तो क्या चुनाव आयोग ने बीएलए को उसके लिए भी बोला है क्या कि वो भी दस्तावेज इकट्ठे करो, या उसके लिए भी जुलाई में समय दिया जाएगा गुमशुदा के लिए, मृतकों के लिए? अब जो हलफनामा 700 से ज्यादा पेजेज का चुनाव आयोग ने जमा किया है, उसमें 2 महत्वपूर्ण बात है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक, पहले जो क्लेम था कि बांग्लादेशी, म्यांमारीज, रोहिंग्या घुस गए हैं, उस 700 से ज्यादा पेजेज में कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि इन्फिल्ट्रेटर्स घुस गए हैं इन जगहों से। तो अगर ऐसा था तो गोल पोस्ट कौन चेंज किया? अब आए वो दूसरे तरह के संख्या पे। तो एक संख्या के साथ ही चुनाव आयोग खेल कर रही है। उसने ये भी लिखा है अपने हलफनामे में कि ये जो 11 दस्तावेजों की सूची है वो इंडिकेटिव है,
वो कंक्लूसिव या एग्जॉस्टिव नहीं है। हम तो आधार को भी वैकल्पिक रखे हैं, राशन भी ले रहे हैं, राशन कार्ड भी ले रहे हैं, और ईआरओ बाद में तय करेगा जांच पड़ताल करके कि क्या करना है। तो आप देखिए कि यही डिमांड एक तरह से विपक्ष भी करती आई थी कि दूसरे दस्तावेज को भी आप कंसीडर करें। तो हलफनामे में चुनाव आयोग ने ऐसा लिखा, निर्देश में स्पष्ट तौर पे नहीं लिखा। तो ये केओस, ये कंफ्यूजन जो पैदा किया गया, इसमें चुनाव आयोग जिम्मेदार है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो गुमराह कर रहा है। बस एक सेकंड, उनसे काउंटर सवाल पूछना है मुझसे। ये जो ये कहते बीएलओ काउंटर सवाल पूछना है, एक ही लाइन ये जो कह रहे बीएलओ बीएलए ने कहा कि 20 लाख लोग गुजर गए या अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसका क्या प्रमाण इलेक्शन कमीशन ने उनसे लिया है, चाहे किसी भी पार्टी के हो? इसका कोई क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन देने को तैयार नहीं है। मैं रवि जी से ये पूछ रही हूं, वो बैटम लिया है उन्होंने, कैसे पता? मैं रविशंकर जी से ये पूछ रही हूँ, आपने तो ये यहाँ कर वर्डिक्ट दे दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा है, हलफनामा में कुछ और कह रहा है, अपने निर्देश में कुछ और कह रहा है। अब मुझे इतना बता दीजिए बस रविशंकर जी कि इस देश में आप मानेंगे किसकी? आपने जो सोच लिया, आपने जो समझ लिया, आपने जो वर्डिक्ट पास कर दिया वही ठीक है? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर गलत है तो इलेक्शन कमीशन को बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? पहले तो मैंने प्राची जी कोई वर्डिक्ट नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये कहा कि दो तरह की बात हो रही है। जो चुनाव आयोग अपने नोटिफिकेशन और निर्देश और अखबार में जो इश्तिहार जारी किए थे और जगह जगह बिहार के अंदर जो पोस्टर लगे हुए हैं, उन बातों में और कोर्ट के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में जो हलफनामा देते हैं उनमें फर्क है। मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा, मैं कह रहा कि भाई नहीं, आपने वर्डिक्ट दिया था कि इलेक्शन कमीशन बैकडोर से किसकी मदद कर रहा है, मैं उस वर्डिक्ट पर आपसे बात कर रही थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के हलफनामे में जो जवाब आए उसको नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने के बाद इस प्रक्रिया को जारी रखा उसको नहीं मानेंगे। अब जो 4 सवाल पूछे गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसका ही जवाब दे दीजिए। मैं पूछ लेती हूँ एक एक करके, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। क्या मृतकों को चुनाव में वोट डालने दें? चुनाव आयोग ने नहीं मानी। क्या मृतकों को चुनाव में वोट डालने दें? जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा कौन कहेगा? तो यही तो डिलीट किया जा रहा है। क्या स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके लोग वोट डाल सकते हैं? एक सेकंड प्राची जी, क्या स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके लोग वोट डाल सकते हैं? प्राची जी मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डिबेट में लोग अपने मत, ओपिनियन, विचार रखते हैं या ये क्विज क्वेश्चन की तरह जो है। अरे सर, जो क्वेश्चन वाजिब हैं वो तो पूछे जाएंगे और उस पर आपका मत तो जाना ही जाएगा। डिबेट ऐसे ही हुआ करते हैं, मुझे लगता है कि डिबेट ऐसे ही हुआ करते हैं ताकि दर्शकों के सामने असली बात आ जाए। नहीं, ये फिरौती मांगते हैं, इनको सवाल का जवाब देने में अरविंद वाजपेयी जी मांगते ना, ये अरविंद वाजपेयी जी अभी जो कहा, मैं आ रही हूँ आदिल जी भी फौरन आपके पास। जो रविशंकर जी ने कहा कि गुमराह किया जा रहा है, हलफनामे में कुछ और कहता है इलेक्शन कमीशन और अपने निर्देश में कुछ और कहता है। नहीं, देखिए इलेक्शन कमीशन जो वर्बल आर्गुमेंट पहली डेट पे किया था वो एफिडेविट में कहा है। देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो अभी डाटा डिक्लेयर किया है उसमें बांग्लादेशी और फलाने ढिमकाने लोगों की कोई बात नहीं है। अभी वो डिपेंड कर रहे हैं, वो जैसा आपने बार बार पूछा, मृतक पे या डबल नाम है या जो नहीं रह रहे हैं, इसमें क्या एतराज हो सकता है? और अभी डिलीट नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, उसके बाद तय होगा क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए मेरा बड़ा सीधा मानना है, वक्फ एक्ट को कूड़े में डालने वाले लोग, सूत्र को मूत्र कहने वाले लोग, 9वीं फेल और इनका पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए क्या है, बेल पे है पूरा परिवार। हम ये कह रहे हैं ये लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं, संविधान की बिल्कुल इंपॉर्टेंस इनके दिमाग में नहीं है। इनके दिमाग में सिर्फ एक है कि किसी तरह से जनता को गुमराह करें, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरह से सत्ता में आ जाए और जंगल राज बिठा ले। लेकिन वो होने वाला नहीं है। SIR पे अगर आपके पास एक भी तथ्य है तो माफ करना है, मेरा भी चैलेंज है, जाइए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना, कुछ नहीं करना, ये एफिडेविट दीजिए कि मैं जिंदा हूं और इसका नाम गलती से बहुत सारे चैलेंजेस आ गए। मुझे याद आ गया, रविशंकर जी ने घुमा दिया, आपने याद दिला दिया, अरविंद जी आपने याद दिला दिया। अभी रविशंकर जी ने उस चैलेंज का जवाब तो दिया ही नहीं जो तहसीन पूनावाला जी ने यहाँ कहा था, जो एकदम यहाँ ताल ठोक कर कहा कि तेजस्वी यादव ये करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव जी सबके लिए लड़ेंगे। देखिए उनके प्रवक्ता नहीं कह पा रहे और आप यहाँ खड़े होकर दम भर रहे हैं। आदिल हसन जी आइए चर्चा में, बोलिए क्या काउंटर करना चाह रहे हैं गरीब के लिए? आदिल जी। मैम दिलीप जायसवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, उसी सीमांचल से MLC बनते हैं,
58% मुझे मुस्लिम नहीं लगता वोटर कि है। मैं- खगड़िया से चलकर किशनगंज आ गए, माता मैं साथ में क्या माता कर गुजरी दूंगा? कॉलेज का आप मालिक बन गए। सिख कम्युनिटी कॉलेज है, एक ईंट भी कॉलेज का नहीं लगाया। प्रशांत किशोर जी अब पूरा बिहार जानना चाह रहा है वो कॉलेज के मालिक कैसे बन गए, आज तक कागज नहीं दिखा पाए हैं। दिलीप जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, सिख कम्युनिटी का कॉलेज है माता गुरजी, खगड़िया से चलकर आए थे हाफ पैंट और शर्ट पहन के, और वो कॉलेज के मालिक बन गए, वो कागज नहीं दिखा रहे। और जो सीमांचल का मजदूर पंजाब के खेतों में काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन बोल रहा है नहीं तुम खेत छोड़ के आ जाओ, तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओ। इलेक्शन कमीशन को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी थी कि नहीं? कौन डीएम कौन एसपी बतला दिया आपको कि बांग्लादेशी घुस गए? तो किस चीज के कागज नहीं दिखा रहे? एक सेकंड, एक तो आप व्यक्ति विशेष पर डिबेट लेकर जाते हैं, रजाकारों की औलाद कैसे बड़ी इंस्टीट्यूट खोलने लग गए, ये भी इसका भी प्रमाण होना चाहिए। तुम्हारे रजाकारों की औलादों ने कैसे खोल दी यूनिवर्सिटी, कैसे खोल दी हॉस्पिटल। आदिल हुसैन तुम जैसे बदतमीज और बेहुदा बातें करने वाले हर डिबेट में बदतमीजी और बेहुदा हर डिबेट में एक ऐसी डिबेट नहीं है, ये किस तरह के नेता है, किस तरह के प्रवक्ता है। हर डिबेट में बदतमीजी और बेहुदापन, हर डिबेट में इनके नेता जाकर बड़े नेता स्टेशन बनते हैं और इस प्रकार में और इस प्रकार के गली मोहल्ले के लोग भेज देते हैं। आवाज डाउन करिए, कहां से आते हैं ये लोग? अच्छा, एक फाइनल कमेंट एसआईआर पर लेती हूं। खड़े नहीं रखते, आदिल कुछ कोई हसन जी आपको रुक सेक्युलर जाइए, रुक अलायंस जाइए, में और शहजाद जी आप भी रुक जाइए। एक मिनट में आप दोनों को दूंगी, रविशंकर जी और शहजाद आप दोनों को। मुझे रविशंकर जी पहले उस बात का जवाब दे दीजिए, बहुत सिंपल, बिना घुमाए, जो तहसीन जी ने कहा। मेरे दर्शक भी इंटरेस्टेड हैं। इन्होंने दावा कर दिया है कि तेजस्वी यादव जाकर सारे प्रूफ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर देंगे। बताइए जल्दी से, करेंगे ना? प्राची जी मैं हूँ यहाँ पे, मैं देखने के लिए। तेजस्वी जी ने ऐसा कहा है? नहीं, तहसीन जी कह रहे हैं वो गरीबों के नेता है ना, तो करेंगे। तहसीन जी, ये लीजिए तेजस्वी जी के बिहाफ पे लड़ेंगे ना तो तहसीन जी आप तहसीन यार ये हाफ बॉल मैंने फुल टॉस डाला, क्या बात है, देखिए तहसीन जी क्या हो रहा है। क्या बात मैं है। सिर्फ ये कह रहा हूं कि 28 तारीख मैं लड़ूंगा, मैं ले जाऊंगा प्रूफ, एक भी कटा हुआ मिलेगा मैं उसके लिए लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। देखिए ठीक, आइए। तेजस्वी जी ने ये साफ कहा है प्राची जी, प्राची जी कि देखिए, हम कोई भी नाम नहीं कटने देंगे, हम Exactly. लड़ेंगे। मैं वही नहीं, आपके सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। वही तो उन्होंने मेरे कहा को कि तेजस्वी ने कहा नहीं है। आइए शहजाद जी, आरिफ अनुप्रिया जी। देखिए प्राची जी क्योंकि पूरे डिबेट प्राची जी में नहीं बुलाइए मुझे शो में, मैं आ रही हूँ अनुप्रिया जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। फिर बोलिए शहजाद जी। आपने मुझे 30 मिनट में एक बार बोलने का मौका यही दिया, दिक्कत है अनुप्रिया जी, आपके साथी से सवाल जब पूछती हूँ आप तभी बोलते हैं। अच्छा बोले अनुप्रिया जी, बोले आप बोले। मेरा समय धन्यवाद को दिया जाए। बोले धन्यवाद शहजाद भाई। चलो आपने कम से कम कहा कि देखिए यहाँ तो ये भाईचारा नहीं दिख रही है, इंडिया गठबंधन में, एनडीए में दिखनी आप चाहिए। बोलिए जी मैं कह रही थी, आपने मुझे रोका। तहसीन जी कह रहे थे कि भाई आरजेडी के जो नेता है वो लड़ेंगे, लेकिन ये तहसीन जी बता दीजिए, क्या इंडिया अलायंस का चेहरा तेजस्वी जी ही होंगे ना? ऐसा तो नहीं ना होगा कि आपके कांग्रेस के जो जितने भी कार्यकर्ता जिसको मंच पर से हटाए थे, ऐसी तो स्थिति नहीं होने वाली है। आपस में तो आप लोग नहीं लड़ने वाले, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि तहसीन जी अभी तक सरकार ने किसी को पकड़ा क्यों नहीं? तो मैं 2004 पे कहां जा रही थी, मैं ये बताती हूँ। 2004 में वो संख्या थी 46 लाख, 2016 में वो संख्या हो गई थी 2 करोड़, जो प्रवासी की बात है, जो कि प्रवासी की बात यहां नहीं हो रही है, लेकिन आप उसको घसीटना चाह रहे हैं और आप बताना चाह रहे हैं कि जो प्रवासी है वो आपका वोटर है। आपके अनुसार मैं हेलो, आवाज आ रही है आपके तो आप मानते कि प्रवासी आपके, अरे मैंने अपना समय उनको दिया था, आप कहां से मानते क्या आपके शासन में प्रवासी बढ़ गए? अच्छा रुकिए, आपने अच्छा रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। आपने उनको समय दे दिया, मेरे पास समय नहीं बचा, बहुत 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। देखिए अभी आपने वो मीम होते हुए देखा कि पहले तेजू ने बोला कि हम बॉयकॉट करेंगे तो पीछे कोई नहीं खड़ा था, अब तहसीन ने बोला हम प्रमाण देंगे तो पीछे कोई नहीं खड़ा था। अच्छा चलिए, ये है इनका गठबंधन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।